हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश, माइंड ट्रेनर। और मैं आज आपको बताऊं ये वीडियो, अगर आप पेरेंट्स हो, अगर आप बच्चे हैं, अगर आप एक माता पिता हैं जो बच्चों की आप डेवलपमेंट चाहते हो ना, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा चीज़ सिखाने वाला हूँ जिससे आपके बच्चों के अंदर बहुत डेवलपमेंट आए। और ज़रूर कहूँगा, आज मैं आपको एक चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। उससे पहले हमारे फ्रेंड्स, पिछले 7 सालों से मैं अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट करता हूँ, जैसे NLP हुआ, रीकी हुआ, या फिर माइंड पावर साइकोलॉजी के बारे में बताता हूँ लोगों को, और उन लोगों के अंदर काफ़ी सारा बदलाव आता है, चेंज आता है। और थर्ड एक्टिवेशन जो हमारा बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम है, उससे तो बच्चों की लाइफ बदलती है। एक चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ है, जब मैं माइंड पावर की चीज़ जाना, तब एक चीज़ अपने जीवन में उतरा। और मैं आज आपको बताऊं, बच्चों का सच में डेवलप करना चाहते हो ना, उसकी लाइफ अगर आप बड़ा करना चाहते हो, एक गलती ना करिए। क्या है वो गलती? मैं आपको बता दूं, हमारे जो माइंड है वो बहुत शक्तिशाली, पावरफुल है। अभी होता कुछ ऐसा है, जब हम इस दुनिया में आए हैं, हम इस दुनिया में जब आते हैं, हमारा माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन वो पावरफुल है, लेकिन उसकी पावर को हम डेवलप नहीं करते और हमें पता नहीं है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो पता नहीं है। और जब हमारे बच्चे जो पावरफुल है, हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं, वो पावरफुल है और हम पता नहीं है। और जिस तरह का हम ट्रीटमेंट करेंगे, उससे उसका माइंड डेवलप होगा और वो उसका भविष्य बनाएगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक सफल इंसान या एक सफलता जिसने पाई है, उस सफल इंसान के पीछे एक मम्मी पापा का बहुत बड़ा रोल होता है। उस प्रकार, यानी जिस प्रकार वो उसको संस्कार देते हैं या फिर उसको नॉलेज देते हैं, उसको वो समय देते हैं, क्वालिटी, उसी प्रकार वो बड़ा होकर कुछ काम करता है। आपको मैं बताऊं, ध्यान से सुनिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 इंसान एक जॉब कर रहे हैं बैंक में और एक ही पोजीशन में है। 2 इंसान, मैं उन दोनों इंसान का नाम रखता हूँ। एक का नाम है हार्डी और दूसरे का नाम है स्मार्टी। अभी जब मैं हार्डी के पास जाता हूँ, कहता हूँ, हार्डी कैसा चालू है तेरा जॉब? हार्डी क्या कहता है? अरे जॉब है क्या? किस भगवान ने मुझे अक्ल दिया था इस यहाँ पे नौकरी करने का? अरे ये ऐसा, इतना बोर होता हूँ मैं, यानी सुबह जाना पड़ता है, शाम में, और एक मशीन लाइफ बन गई है। ऐसा लगता है कि मैं जेल में बैठा हूँ और इतना टेंशन है ना, इतना काम का लोड है। और अभी तो ये प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो काफ़ी काम का वर्क बहुत बढ़ गया। मैं काफ़ी टेंशन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, मैं रिलैक्स चाहता हूँ। अच्छा, हार्डी परेशान है। मैं कहता हूँ, अच्छा दोस्त कैसे है तेरे? जहाँ पे तू काम कर रहा है वहाँ पे दोस्त कैसे है? अरे वो दोस्त है क्या? पागल लोग है वो। अरे एक ने तो इतना विश्वासघात किया, वो मैं क्या कहूँ, उसने मेरे पैसे लेके वो भाग गया। एक स्कीम ने मुझे कुछ फंसाया दिया, और मैं बताऊँ वो दोस्त नहीं है। सभी अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। मैं बिल्कुल बात नहीं करता किसी से। ओके, बहुत ही नालायक लोग हैं वो। अच्छा, भाभी कैसे है? कैसे है आपकी भाभी? अच्छा भाभी, अरे उसका तो नाम ही मत लो, सुबह ही मायके चली गई है झगड़ा करके। इतना बड़बड़, इतना मुझे वो झगड़ा करती है ना। आज ही मैंने उसको निकाल दिया, आज ही वो मायके चली है, अभी पता नहीं कब आएगी। वो ऐसा लगा कि शादी नहीं किया होता तो अच्छा होता। अच्छा ठीक है, बच्चे कैसे हैं? अरे बच्चे है क्या? वो पागल, मैं इतना उनके लिए कुछ कर रहा हूँ, इतना नौकरी सुबह से लेके मैं इतना काम कर रहा हूँ उनके भविष्य के लिए, उनके लिए, और वो दिन भर टीवी देखते हैं, मोबाइल खेलते हैं, और पढ़ाई में इतना ज़ीरो कि पिछले बार उसने पूरा मार्क्स इतने कम लाए, इतना मैंने बड़े बड़े ट्यूशन्स लगाए, फेल हो गया है वो। और मैं बताऊँ, वो पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर है और मेरी बातों को बिल्कुल सुनते नहीं है। पागल है वो, पागल। अच्छा, हार्डी के लाइफ में बहुत टेंशन है, उसको लाइफ में हर जगह पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। अभी वही बैंक, उधर एक स्मार्टी रहता है और वो भी काम करता है, और उस बैंक के अंदर में जब मैं जाता हूँ, पूछता हूँ, स्मार्टी कैसे है तेरा काम, कैसे चालू है? स्मार्टी कहता है, ओह बहुत अच्छा है। स्मार्टी कहता है कि अभी तो प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो काम का लोड ठीक है बढ़ गया है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन से मनी भी बढ़ गया है। यस, हमें ओवर टाइम का पैसा भी मिलता है। अच्छा, मैंने सुना है कि बैंक में तुझे जॉब करना थोड़ा सा हेक्टिक लगता है। नहीं नहीं, हेक्टिक, हमारी में तो काफ़ी
अच्छे से काम करता हूँ, मुझे काफ़ी मज़ा आता है और मेरे दोस्त है ना बहुत मज़ा करते हैं। अच्छा तेरे दोस्त कैसे हैं? अरे वो तो पूछो ही मत, हमने अभी तो गेट टुगेदर किया, अभी तो हम वीकेंड में हमेशा जो है बाहर घूमने के लिए जाते हैं और सभी इकट्ठा आते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा और भाभी कैसे है? भाभी हाँ वो अभी गई है मायके, सुबह थोड़ा सा झगड़ा हमारा हुआ, लेकिन अगर मियाँ बीबी ने झगड़ा नहीं है तो वो थोड़ी ना शादी करके कुछ फ़ायदा है, झगड़ा होता है। अभी आएगी, मुझे पता है वो 2 दिन नाराज़ होके गई है, अभी 2 दिन के बाद वो आएगी, बात होगा फिर हमारा। अच्छा बच्चे कैसे हैं? अच्छा बच्चे अरे वो थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है बेटा, लेकिन मैंने कहा बेटा पढ़ाई में तू कमज़ोर है लेकिन पढ़ाई कर, अभी तेरी उम्र है, लेकिन मैं उसको ज़्यादा ही फोर्स नहीं करता हूँ, उसको फ्रीली छोड़ दिया है, वो जैसा खेलेगा। हर एरियाज़ में चाहिए बच्चे डेवलप, पढ़ाई में थोड़ी ना हमें ज़िंदगी में अगर फेल हुए हैं तो हम जीवन में तो फेल नहीं हुए हैं। तो मैंने उसको समझाया बेटा पढ़ाई में फेल हुआ लेकिन ज़िंदगी में तो फेल नहीं हुआ है, तो फिर से स्टडी करो और फिर से तुझे सक्सेस मिलेगा। तो स्मार्टी कहता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। हमारे फ्रेंड्स देखो, एक ही सिचुएशन है, एक ही परिस्थिति है, लेकिन दोनों का विचार कैसा है, ये क्यों हुआ, वाई दिस हैपन, अभी बहुत बड़ा साइकोलॉजी है। मैं आपको बता दूं, ये जो हार्डी है ये स्मार्टी है। जब मैं बात करूं इन दोनों के बचपन की, यस माय फ्रेंड, जब ये छोटे थे बचपन में, हार्डी की मैं पहली बात करूंगा। यस, उसके मम्मी जब वो छोटा था, उसके पापा जब वो छोटा था और छोटा होने से जिस प्रकार के उन्होंने उसको संस्कार दिए थे, जिस प्रकार का नॉलेज दिया था, जिस प्रकार के शब्द और जिस प्रकार का फीलिंग उसको दिया था, वही वो बढ़ रहा था। जैसे एग्जाम्पल, हार्डी जब छोटा था और अचानक हुआ कुछ ऐसा, वो चलते चलते गिर जाता है और गिरने के बाद मम्मी कहते हैं अरे पागल नालायक, कितनी बार कहा तो हमेशा गिरता है, हमेशा रोते रहता है, कितनी बार तुझे समझाया। तो ऐसे उन्होंने बोला। या फिर उनके पापा जब भी कुछ गिर जाता है, अरे पागल है क्या तू, समझ में नहीं आता, इडियट, नालायक, समझ में नहीं आता, कितनी बार वो चीज़ों को ये करता है। और वो हमेशा चिल्लाते थे और वो चिल्लाने की वजह से वो इनप्रॉपर शब्द उसके कानों में गए और वो जैसे बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद जब वो जॉब कर रहा है उसको सभी लोग नालायक दिख रहे हैं, पागल दिख रहे हैं। और इतना ही नहीं, आगे वो जो है अपने जीवन में दोस्त को देखता है, वो भी पागल है, वो भी नालायक है, या फिर बच्चों को बोलता है तू पागल है, बीबी को बोलता है नालायक है, यानी लायक नहीं है कोई, क्योंकि उसने जो शब्द सुने थे कि मैं भी नालायक हूँ या फिर मैं भी लायक नहीं हूँ, तो दुनिया में कोई भी लायक नहीं है। यानी वाटफिन जिस तरह के शब्द उसको पढ़े थे उसी प्रकार का उसका प्रोग्रामिंग बना और वही उसकी जीवन बन गया। अभी ध्यान से सुनो, स्मार्टी के साथ क्या हुआ, वो भी बचपन में गिरा, उसके मम्मी पापा ने भी उठाया, लेकिन उठाते समय कहा बेटा तू गिर गया है, कोई बात नहीं, फिर से उठ और चल। यानी उन्होंने जो रिस्पांस दिया वो पॉजिटिव था। जब भी कोई कांच का बर्तन हो सकता है, कांच के ग्लास हो सकते हैं, अगर वो गिर जाते हैं तो पापा उसे कहते थे ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बेटा अभी ठीक से करना है, ऐसे गिराना नहीं है। उन्होंने गाली नहीं दिया, उसको प्यार से समझाया। ज़रूर कहूँगा आपके शब्द आपके बच्चों के डिस्टनी दिखाते हैं, उनकी लाइफ को डिज़ाइन करते हैं। और ज़रूर कहूँगा कितने पेरेंट्स को लगता है, कितने मम्मी पापा को लगता है कि हमारे शब्द बदलना ज़रूरी है। यस माय डियर फ्रेंड, शब्द बदलिए। पता है क्यों? क्योंकि जिस प्रकार के शब्द आप बोलोगे, जो नहीं चाहते वो बोलोगे, तो हमारी ज़िंदगी में वो मल्टीप्लिकेशन होके रिटर्न में आ जाता है। अभी तक आपने देखा होगा जितने भी मम्मी पापा है ना, वो बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत होशियार है, वो हमेशा पढ़ाई करता है, मेरा बच्चा हमेशा मेरे काम को सुनता है। उनका बच्चे देखो कैसे होते हैं। यस, और जो मम्मी पापा कहते हैं ना मेरा बच्चा पागल है वो इडियट है, हमेशा जो है पढ़ाई में कमज़ोर है, हमेशा टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, उनके बच्चे देखो क्या करते हैं। यस, वो टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। आप कहोगे सर वो है तो बोलते हैं, नहीं, वो बोलते हैं इसलिए हो रहे हैं, उल्टा कनेक्शन है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से बोलोगे तो बच्चे वही करेंगे जो आप चाहते हो। सो शब्दों को बदलना है। और मैं आपको बताऊं, इन शब्दों को बदलने के बाद आप देखोगे, एक बार ट्राई तो करो। अभी तक आपने जो भी बोला है उसको ख़त्म करके एक अच्छा सजेशन दो, पॉजिटिव। आप सुबह कह सकते बेटा तो बहुत इंटेलिजेंट है, कोई मेहमान आए तो उनको बता सकते कि मेरा बेटा बहुत होशियार है। और मैं बताऊं, अप्रिशिएशन करके वो आप उसको झाड़ पे बिठा रहे हो, ऐसा को नहीं होता है।
हमें सभी को अप्रिशिएशन अच्छा लगता है और अप्रिशिएशन से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मगर अप्रिशिएशन करते समय उनको एक चीज़ देनी है, ध्यान से सुनो, माइंड पावर के टेक्निक सिखानी है, थर्ड एक्टिवेशन करना है, हमें जो है एनएलपी के साइंस को समझना है। ज़्यादातर मैं देखता हूँ बच्चे जितने भी प्रॉब्लम में फेस करते हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के मन स्थिर नहीं है, मोबाइल देख के टीवी देख के सभी प्रॉब्लम बढ़ रहा है। उसके लिए एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, हमारे 30 डेज़ का प्रोग्राम है जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप बच्चों को इतना डेवलप करते हैं आप सोच नहीं सकते। और ज़रूर कहूँगा जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है 30 डेज़ का थर्ड एक्टिवेशन, उनकी ज़िंदगी काफ़ी बदली है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, जितने भी पेरेंट्स हैं ना जिन्होंने ये अनुभव लिया है क्या कहते हैं एक बार ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू। आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करते समय? के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। वाह वाह वाह। बदलाव आया है सर कि ये गुस्सा करते थे, यस, गुस्सा इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया। गुस्सा खत्म हुआ। यस, वो मेडिटेशन से गुस्सा बिस्सा नहीं सर, सभी चीजें खत्म हो जाती है। ओके। और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन। जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते। अरे बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद जाके पढ़ रहा है। कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है। अभी वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी कैन डू लाइक दिस। So that was a very मतलब बहुत ड्रास्टिक था। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था आई वाज शॉक कि ये कैसे मुमकिन है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। पहले आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रही हूँ। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो, बहन के साथ बहुत झगड़ा करता था, अच्छा अभी खुद उसे संभाल रहे हैं। मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गए, शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम? मोबाइल टीवी का हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था। अच्छा, अभी हमें टीवी नहीं लगाने। ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता है। क्या इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए? हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसके कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में ये कोर्स करना चाहिए और कैसे? अरे वाह, आपने जो कोर्स बनाया है वो मुझे बहुत पसंद आया। आपको बहुत पसंद आया? पहले हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर इसका साइड इफेक्ट होगा क्या, फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा। ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए। वेरी गुड, वेरी नाइस। फिजिकली, मेंटली सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की। और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करेगा, नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी, चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। अद्वैत वेता मुझे काफी हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं। यस, बांग्लादेश से है। सिटी मैं हूँ बांग्लादेश से और यहाँ पर एक सिटी है सावर ढाका, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। ये करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद आपकी हीमोग्लोबिन को दिखाई देने लगा? तो विद इन 1 वीक यू एबल टू रिकॉग्नाइज द कलर्स।
देन रिकॉग्नाइज द अल्फाबेट्स ABC। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रह सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, हाँ ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आँख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा। मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, ऐसी आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए। सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो वो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। हमने 2 पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। हाँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मेरे माइंड में ऐसा ख्याल ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा। यस यानी तुरंत मैंने आपको कॉन्टॅक्ट किया। स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का नाही ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, करू वाटायला लागली। ओके। नंदिनी बता रही, हाँ गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस, ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं। हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। मोबाइल पे जो है नेट में सर्च करते करते एक दिन मैंने ढूंढ लिया था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन ऐसा कुछ वीडियो है, उसके कोर्सेस है। आपके क्लास में जब ज्वाइन किया था तो लगभग 2 ही दिन में उसका जो है थर्ड आई एक्टिवेशन हुआ था। बरोबर। तो आप मुझे बताइए सर, आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद आपको बस आंखें पट्टी बांध के इतना ही फायदा हुआ कि केदार के अंदर और भी कई इंप्रूवमेंट आए, कुछ चेंज उसके अंदर आया? तो ऐसे कौन से चेंज हो सकते हैं कि आपने देखे? अभी 2.5 साल हुए आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, तो केदार के अंदर ऐसे कौन से बदलाव आपने देखे हैं? तो बहुत सारे बदलाव हुए, जो कि पहले समझो उसको बाहर कहीं बात करना हो वो शर्माता था, अगर कोई पढ़ाई करना हो तो पढ़ाई में थोड़ा उसको डर लगता था, कोई सर में टीचर कुछ बोले तो उसको थोड़ा बुरा लगता था। तो फिर जब से ये कोर्स किया है तब से उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है, कैसे किसको बात करना है उसका भी उस लाइन में पता चल गया है। तो इस तरह से कोर्स करके ही उसने प्रोग्रेस हासिल किया है। ग्रेट। मुंबई से बिलोंगिंग है, विरार से है, आंखें बंद करके उसको क्या क्या आता है? जो हाथ में सब कुछ बता देती है। वेरी नाइस। कि बच्चों में आपने क्या बदलाव देखे हैं? आर्या में बहुत बदलाव हुए है। बदलाव हुआ है, क्या बदलाव हुआ है सर? हम थोड़ा सा भी है। हाँ, में सब सुनती, पहले ज्यादा सुनती नहीं थी। यस सुनती नहीं है। हाँ, और जो बोलेगा वो करती है। टीवी मोबाइल का क्या है? अभी 11 दिन हो गया टीवी और मोबाइल देखते ही नहीं है, खाली टीवी पे अपन अपना जो एक चल रहा है वही देख रहे हैं। अच्छा। इससे पहले देखते थे टीवी ज्यादा, कुछ ऐसा? इससे पहले देखते थे टीवी, रिमोट ही नहीं छोड़ती। रिमोट छोड़ते नहीं। देखिए सभी यहाँ पे सुन सकते हैं, आर्या जो रिमोट ही नहीं छोड़ती थी और आज उसने पूरी तरह से 11 दिन टीवी नहीं देखी। कैसे, क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है।
और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है। और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये सभी प्रैक्टिस करके बदलाव आया, चेंज आया? हाथ ऊपर करिए। आपकी जिंदगी के अंदर बहुत चेंज आया, थर्ड एक्टिवेशन या मिड ब्रेन। यस अद्वैत बेटा अनम्यूट करो। सर जब मैं मेडिटेशन करता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, तो यही तो मैं चाहता था, आपको अच्छा लगे। वाह वाह। मेरा टीवी मोबाइल भी छूट गया है। वो के अद्वैत के लिए जोरदार क्लैप बजाइए। वाह 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 वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। मैं पहले बहुत देखता था, अब कम हो गया। या पहले देखता था, अभी बहुत कम हो गया है। ओके ओके। और आंखें बंद करके कैसे दिख रहा है बेटा? बहुत अच्छा दिख रहा है सर। बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं एक पेज बताता हूँ ना तो मैं पूरी स्टोरी बता देता हूँ। अरे वाह, एक पेज बताने के बाद पूरी स्टोरी बता देता है। वेरी गुड, हाँ वेरी नाइस। ऐसे ही प्रैक्टिस करो। अद्वैत के लिए जोरदार क्लैप बजाइए। वेरी नाइस, वेरी गुड। हाँ प्रचित बोलो। प्रचित सर मैं आंखों पर पट्टी बांध के रीड कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड राइटिंग भी कर रहा हूँ अभी। और अभी जब वो आपने जो वीडियो भेजा अभी मैं आंखों पर पट्टी बांध के पूरे पेज एक अपने माइंड में बिठा दे रहा हूँ, आंखों पर पट्टी बांध के, और मैं सारे कार्ड्स रेगुलाइज कर सकता हूँ। अरे वाह 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 वाह। ओके, इनके लिए जोरदार क्लैप बजाइए। जोरदार। आई नीड मोर क्लैप्स। यस 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 यस। और आंखों पर पट्टी बांध के मैं थोड़ा रीड कर पा रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने जब प्रैक्टिस की थी तो थोड़ा मुझे आंखों पर पट्टी बांध के थोड़ा रीडिंग आ रहा था। ओके, आंखों पे पट्टी बांध के रीडिंग भी आ रहा है। वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है लगा कि जैसे हमारी बाहर की दो आंखें, ऐसे हमारे पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है, ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, आज्य चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए